नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर तो दबाएं। आज समाजवादी पार्टी में न तो कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान है, न तो उनकी कोई प्रतिष्ठा है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के बीच फंसी हुई है जो सिर्फ उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं, जो उनको सिर्फ जनता का नेता बना रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भटक गई। बस आज मैं समाजवादी पार्टी से उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है। और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे है समाजवादी पार्टी। सुना आपने, ये है गाजीपुर लोकसभा के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह, जिन्होंने कई दावे और खुलासे किए हैं। वर्ष 2009 से 2014 तक गाजीपुर में सपा से सांसद रहे राधे मोहन सिंह का अब पार्टी से मोह भंग हो चुका है, जिसका कारण उन्होंने चौंकाने वाला बताया और बुधवार 6 अप्रैल को उन्होंने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी खुद पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने अपने गाजीपुर आवास पर एक प्रेस वार्ता करके दी। आपको बताते चले कि पूर्व सांसद पिछले 2014 के बाद लगातार सपा के लिए कार्य करते रहे और लोकसभा चुनावों में टिकट के लिए दावेदारी भी किए, और हालिया हुए पंचायत चुनाव और फिर विधानसभा चुनावों में उन्हें पार्टी में मिली उपेक्षा ने उनको निराश किया और वे अब समाजवादी पार्टी की वर्तमान नीतियों से काफी निराश दिखे। उन्होंने पार्टी समेत गाजीपुर के कुछ नेताओं पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। हालांकि राधे मोहन सिंह ने सपा छोड़कर किसी और दल में जाने की बात पर तो साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निष्पक्षता काफी प्रभावित कर रही है, जो उनके साथ सांसद भी रह चुके हैं। आइए सुने पूर्व सांसद ने समाजवादी पार्टी छोड़ते वक्त क्या कहा। बस आज मैं समाजवादी पार्टी से उस समाजवादी पार्टी को जिसको मैंने 33 साल तक जिसको आत्मसात किया, जिसके साथ मैं निष्ठा के साथ खड़ा रहा, आज वह समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी के हाथों में चली गई है। और सारे निर्णय सिर्फ गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के सारे निर्णय में आज अफजाल अंसारी के बिल्कुल सहारे है समाजवादी पार्टी। इसका उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मुन्ना बजरंगी का जो जेल के अंदर जो हत्या हुई थी, उस हत्या को जितना गंभीरता से समाजवादी पार्टी ने उठाया, उतना मैं समझता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं का अगर उतना सम्मान किया होता। एक तरफ मेरा परिवार था, मेरा भाई जिनको उत्तर प्रदेश सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया, उस परिवार का मैं सदस्य हूं। मेरे बड़े भाई के मौत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सांत्वना के एक शब्द नहीं कहा, और माननीय मुलायम सिंह जी जब नेता थे समाजवादी पार्टी के, मेरी मां के डेथ करने पर वह हमारे घर तक आए हुए थे। तो आज समाजवादी पार्टी में न तो कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान है, न तो उनकी कोई प्रतिष्ठा है। आज समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के बीच फंसी हुई है जो सिर्फ उनकी प्रशंसा में लगे हुए हैं, जो उनको सिर्फ जनता का नेता बना रहे हैं, जबकि सत्य यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भटक गई है। अभी आपने कहा था कि अब्बास अंसारी अखिलेश तत्काल में थे, लेकिन बाकी सांसद विधायक और उनके कार्यकर्ता जो है वही इंतजार और जय अखिलेश करते रह रहे। यह तो बड़ा मजेदार आपने जो सवाल पूछा, मेरे आंख के सामने मैं ही नहीं था, उत्तर प्रदेश के तमाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, पूर्व सांसद हफ्तों से धक्का खा रहे थे। लेकिन जब अब्बास अंसारी की गाड़ी समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर आने से ठीक पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सिक्योरिटी अफसर उस गाड़ी को ब्रेक न लगे गेट के पास सीधे लेकर कैंपस के सामने आता है, और अब्बास अंसारी सीधे
अखिलेश जी के कमरे में जाते हैं और 15 मिनट तक वार्ता करने के बाद वह निकल कर आते हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हफ्तों से वहां पर उनका एक दीदार करने के लिए रुके हुए हैं, अपनी बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। पता नहीं किस तरह इसी का परिणाम था जो अब्बास अंसारी ने जो मऊ में जो अधिकारियों को कहा था कि 6 महीने तक इनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं चाहिए, इनका पहले हिसाब होगा। यह मुझे लगता है कि यह आपस के जो केमिस्ट्री है इनकी, जो आपस की इनकी मुलाकात है, इस मुलाकात के बल पर ही वह कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार आती तो निश्चित रूप से यही हुआ होता, जो मुझे लग रहा है। अब क्या लगता है सर, आप समाजवादी छोड़े हैं, क्या लगता है कौन सा घर? अभी मैं किसी भी पार्टी में मैंने किसी भी नेता से कोई बात नहीं की है। मेरे पास काम करने के बहुत हैं, सामाजिक भी चीज़ें हैं, जैसे कि ललित उपाध्याय से लेकर राजकुमार पाल तक एक स्टेडियम है, उसी स्टेडियम के माध्यम से लगभग मेरे बड़े भाई तेज बहादुर सिंह ने लगभग 1000 लड़कों को नौकरियां दी हैं। कई इंटरनेशनल आज भी 2-3 खिलाड़ी जो है वह राष्ट्रीय हॉकी के सदस्य हैं और आज भी पूर्वांचल चैंपियन है हमारी टीम जो है वीर बहादुर सिंह के नाम से। तो हमारे पास सामाजिक दायित्व के बहुत सारे काम हैं, उस काम को करता रहूँगा। और मुझे जिस दिन महसूस हुआ और किसी पार्टी ने जब सम्मान देने की बात करेगी तो फिर मैं विचार करूँगा कि मुझे कहाँ जाना है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है, इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।